डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जेबीटी का जो कमीशन हुए काफ़ी समय हो गया है और टू बी ऑनेस्टली मेरा इसके ऊपर कोई टेक नहीं था पर्सनली कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या वट एवर, क्योंकि हम वही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे नॉलेज में हो। लेकिन फिर कई सारे एस्पिरेंट्स थे जो मेरे नॉन है या मेरे कांटेक्ट में हैं, और काफ़ी सारे मेरे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं वो जेबीटी की तैयारी कर रहे थे, जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सोचा कि आपके साथ एक कट ऑफ एनालिसिस लेकर आऊं और उन्हीं के साथ जो है ये सारी वार्तालाप डिस्कस करने के बाद एक ये क्रक्स लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप सीबीसी सीबीएसई इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि अब जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कितना भी टफेस्ट क्यों ना हो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, जो मेरिट है वो अब वैसी नहीं रही है जैसी एक समय जाया करती थी। आप टीजीटी को देख लीजिए, एक समय ऐसा था 52 भी सेफ होता था और आज एक समय ऐसा है कि 70 भी सेफ नहीं है, 72 भी सेफ नहीं है। मतलब कि बड़ा ही अचंभित करने वाले ये आंकड़े हैं। जहां पर जेबीटी की बात करें तो एक नहीं है कि किस शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट था, किस शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट नहीं है। हम टीजीटी का जैसे रिजल्ट एक दो दिन में आ जाए शायद, हम यहाँ से एक एनालिसिस कर सकते हैं। एक टीजीटी का जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन मैं जेबीटी के ऊपर जो है एक अपनी अनुमानित कट ऑफ लेकर आऊँगा। लेकिन आज जो मुझे लग रहा है जितनी लोगों से बातें करने के बाद, एक चीज़ देखिए, आप जेबीटी का एग्ज़ाम दिए हैं, कोई क्लियर कट नहीं है कि किस शिफ्ट में कितना लेवल जो है डिफ़िकल्ट रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है यहाँ ज़्यादा मतलब गिरावट ना देखने को मिले। लेकिन गिरावट कैसी देखने को ना मिले कि ऐसा नहीं होगा कि आपके किसी शिफ्ट में 72 है तो आपका जो है 58 पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की एक्सपेक्टेशन है। मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जिनका जो है 62 है और रैंक जो है वो 340 है, और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके 57 है और रैंक जो है वो उनका 70 भी आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो एक तो रैंक मित्रा का ऐसा है कि 17,000 लोग हैं और उसमें जो है मान के चलो हार्डली 2500 लोगों ने चेक किया है, तो वो आपका उस हिसाब से रैंक आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक सस्पेंस है कि आप एक रैंक मित्रा के आधार पर पहले दिन चेक किया होगा किसी ने तो उसने देखा होगा कि उसका रैंक 10वां है। फिर उसका जैसे जैसे अगर आप आज अपना रैंक चेक करोगे तो आपका रैंक जो है वो नीचे गिर चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके होंगे आप। हो सकता है बड़ी सारी चीज़ें जो रही होगी। लेकिन लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 65 जो है एक सेफ स्कोर नहीं है जनरल कैटेगरी में, खासकर कि 65 जो है वो सेफ स्कोर नहीं है, ये बॉर्डर स्कोर मान सकते हैं हम इसको। डीवी के लिए तो देखिए आप 64-5 जो है एक अप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन ये है कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आप ईडब्ल्यूएस में 62, 63, 64, ये भी अपने आप में एक बॉर्डर लाइन पे है। 62 भी बॉर्डर पे है ईडब्ल्यूएस में। तो मतलब कि सस्पेंस तो बहुत है। मैं किसी को किंतु परंतु मगर यहाँ ये वो बात ना करके मैं ये कहूँगा कि जिस भी किसी भी पर्सन का अगर 68-9 से ऊपर स्कोर है, ही शी इज डेफिनेटली इन। मतलब कि 600 सीट्स है तो वहाँ उस हिसाब से हम देख सकते हैं, क्योंकि 75 प्लस ऐसे भी कई एस्पिरेंट्स है या 70 प्लस ऊपर की जिनका जो है रैंक मित्रा पर जो है रैंक आ रहा है। लेकिन वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा खेल होने को है कि अगर जो 70 प्लस बता रहे हैं उनका रैंक फिर भी उस शिफ्ट में जो है वो मान के चलो 80 आ रहा है, उनका रैंक मान के चलो 110वां आ रहा है, तो कई दूसरी शिफ्ट है जहाँ पर जो है आपको जो आपका रैंक जो है 60 पर भी एक सेफ जोन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है। ये जो जेबीटी की कट ऑफ है, यहाँ पर कई सारे लोग चुप इसीलिए हैं क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। इसी कारण से क्योंकि एक शिफ्ट में जो है ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर 70 प्लस कई सारे लोग हैं।
तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रख रहिए, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं जिनके 62 है, लेकिन वो वही कह रहे हैं कि शायद बैकअप तभी मिल सकता है अगर उस शिफ्ट से वो लोग जो है एक अनुमानित कट ऑफ के साथ जो है लिंक कर रहे हो। अदरवाइज जो है आप डीवी के लिए तो फिर मेरे तो एक भी समझ से बाहर है कि इन्होंने डीवी के लिए 200 मतलब एक्स्ट्रा लोग इतने बुलाए क्यों होते हैं। डीवी एटलीस्ट 50 लोगों की होनी चाहिए, एक्स्ट्रा 50 लोगों की, जिससे क्या है जिसने नहीं आना है वो ना आए। क्यों? क्योंकि एक बात है, जिसको जॉब में जाना है ना वो जॉब तो छोड़ेगा नहीं। तो मतलब एक तरह से अब किसी की डीवी के लिए कॉल आ जाएगी तो उसे ये भी नहीं पता है कि उसका रैंक कौन सा है, उसके ऊपर कितने लोग हैं, तो ये एक सस्पेंस यहाँ भी बना रहेगा। और रही बात आपकी क्या कहते कट ऑफ की एक्सपेक्टेड, तो ये लेकर चलिए कि आप जनरल कैटेगरी जो है वो करीब 66 टू 68 जो है हम लेकर चल सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और EWS जो है वो 62 65 जो है एक अनुमानित हम कह सकते हैं। बाकी SC 58 से ऊपर हम कह सकते हैं, और 56 भी मतलब राउंड फिगर SC के तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 55 से, और OBC भी आपका 60 58 यही आपका रह सकता है। बाकी रही किस्मत की बात, तो वो आपके साथ रहे। मैं चाहता हूँ ये कट ऑफ गिरे, ये कट ऑफ और नीचे आए, 54 पर आ जाए। मैं चाहता हूँ आप लोगों का जनरल कैटेगरी में 58 से 60 के बीच में अनुमान है तो वहाँ पर भी आ जाए, लेकिन हमारे मानने से या आपके मानने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। और एक बात दूसरी, अगर CBSE इंग्लिश के नोट्स अगर किसी को भी चाहिए होंगे तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।